वेलकम टू योर चैनल जीएस विद प्रवेश। और आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आपको डेली जो है पीआईबी से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आती हैं उनको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी या किसी भी यूपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की, एमपीपीएससी की, तो कुछ इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं। जैसे आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होता है तो आप द हिंदू पढ़ सकते हैं या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। ठीक है, और लोकल न्यूज़ के लिए दैनिक भास्कर वगैरह पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इन सब से रिलेटेड जो वीडियोस हैं ये बहुत सारे लोग बनाते हैं और आपको इजीली इसका मटेरियल अवेलेबल हो जाता है। लेकिन एक वेबसाइट ऐसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, वो है पीआईबी की। ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो या पत्र सूचना कार्यालय। और इसकी जो न्यूज़ होती है वो अभी अगर आपने एनडीए का करंट अफेयर्स का पेपर देखा हो, यूपीएससी और भी जो एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, अगर आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में। और वो एक ऑथेंटिक वेबसाइट है जो आपको मेंस के लिए भी जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको लेकर के हेल्प करती है। ठीक है, तो ये हम प्रोवाइड कराएंगे आपको ताकि ये एस्पेक्ट भी आपकी जो प्रिपरेशन है दैट शुड ऑल्सो बी कवर्ड। ठीक है, तो जो सबसे पहली न्यूज़ कल हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी वो है हिमाचल दिवस से रिलेटेड। और प्रधानमंत्री ऑफिस ने से ये जो इन्फॉर्मेशन है वो जारी हुई थी कि पीएम ग्रीट्स द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑन हिमाचल दिवस। ठीक है, तो हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को मनाया जाता है। अब हिमाचल प्रदेश जो है वो स्टेट कब बना था, इसमें एक फैक्ट हम और याद कर लेते हैं। 1971 में बना था। ठीक है, तो हिमाचल बिकेम अ फुल फ्लेज्ड स्टेट इन 1971। ठीक है, 25 जनवरी 1971 को ये बना था और 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गई आज की हमारी पहली न्यूज। दूसरी न्यूज जो हमारी है दैट इज रिलेटेड टू कर्नम मल्लेश्वरी। ठीक है, कर्नम मल्लेश्वरी से प्रधानमंत्री जी ने कल मुलाकात की है। ठीक है, तो इस चीज को लेकर के न्यूज है कर्नम मल्लेश्वरी। अब कर्नम मल्लेश्वरी कौन है? शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल इन ओलंपिक्स। पहली भारतीय महिला है जिनको की मेडल मिला था ओलंपिक्स में। और कौन सा ओलंपिक था वो? 2000 का ओलंपिक्स था। ठीक है, 2000 ओलंपिक गेम्स में इनको मेडल मिला था। कर्नम मल्लेश्वरी जो है वो किस खेल की खिलाड़ी हैं? वेट लिफ्टर हैं। ठीक है, शी इज वेट लिफ्टर। और वैसे ये ओरिजिनली किस स्टेट से आती हैं? आंध्र प्रदेश से आती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कर्नम मल्लेश्वरी जी आंध्र प्रदेश से आती हैं। और इनको जो है वो अर्जुन अवार्ड मिला था 1994 में। और खेल रत्न, जिसको अब ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कहा जाता है और पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कहा जाता था, वो मिला था इनको 1999 में। तो ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे कर्नम मल्लेश्वरी जी के बारे में। और पहली भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद जो है वो आपकी पीवी सिंधु ने भी जीता, साक्षी मलिक ने जीता, पीवी सिंधु ने 2 बार जीता। और अभी जो है इस बार मनु भाकर जी जीत करके आई हैं। ठीक है, तो ये है हमारा इससे रिलेटेड न्यूज़। फिर नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू पोइला बैसाख, या जिसको बंगाली में बोलते हैं पहला बैसाख। तो इसको लेकर के प्रधानमंत्री ने जो है वो एक वार्म विशेस दिए हैं, मुबारकबाद दी है। और पोइला बैसाख क्या होता है? ये बंगाली न्यू ईयर होता है। तो बंगाल का जो नया साल है वो पोइला बैसाख बोला जाता है। 15 अप्रैल को इस बार है। और बैसाख जो है वो हिंदी कैलेंडर का या विक्रम कैलेंडर का दूसरा महीना होता है। पहला महीना जो है वो चैत्र है, दूसरा महीना जो है वो वैशाख है। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे। देन कम टू द नेक्स्ट न्यूज। और ये जो न्यूज है हमारी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज फ्रॉम नीति आयोग। और 11 अप्रैल 2024 को जो है वो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा कि ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स, ये रिपोर्ट कौन रिलीज किया है? नीति आयोग की रिपोर्ट है। और उनके जो वाइस चेयरमैन है अभी वो कौन है? श्री सुमन बेरी। इसके बाद जो है इस न्यूज में आपको ये बताया गया है कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का क्या कंट्रीब्यूशन है इंडिया की जीडीपी में। ठीक है, तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री contributes 7.1% to India's GDP and 49% to मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी। तो ये एक फैक्ट हम लोग याद रखेंगे कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री या जो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है इट कंट्रीब्यूट 7.1% टू इंडिया जीडीपी और 49% टू मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी। इसके अलावा इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर ग्लोबली। तो भारत जो है वो चौथा
सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ऑटोमोबाइल्स का ग्लोबली। तो इस चीज को याद रखिएगा। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपसे एज इट इज प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो इनको हम लोग याद रखेंगे। देन जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू क्वांटम कंप्यूटर्स। और अभी जो है इंडिया ने क्वांटम कंप्यूटर्स डेवलप करने के लिए नेशनल क्वांटम मिशन लॉन्च किया था, ठीक है। नेशनल क्वांटम मिशन के अंदर 8 स्टार्टअप्स को चुना गया था कि वो कंप्यूटर को क्वांटम कंप्यूटर्स बनाएंगे। तो बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप है क्यू पाई एआई, ठीक है, क्यू पाई एआई, उसने इंडिया का जो अभी तक का सबसे पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर है वो बनाया है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। नेशनल क्वांटम मिशन, इसके अंदर 8 स्टार्टअप्स को चुना गया है जो कि भारत के लिए क्वांटम कंप्यूटर्स बनाएंगे। अब क्वांटम कंप्यूटर्स क्या होते हैं थोड़ा हम ये जान लेते हैं। जो हमारे ऑर्डिनरी कंप्यूटर्स होते हैं, जो नॉर्मल कंप्यूटर्स हम लोग यूज कर रहे हैं, ये बाइनरी में काम करते हैं, ठीक है, 0 एंड 1 के रूप में, ठीक है। जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं दे वर्क ऑन क्यूबिट्स, ठीक है, ये क्वांटम बिट्स के ऊपर काम करते हैं। एक तो ये फैक्ट इनसे रिलेटेड याद रखना है। इसके अलावा क्वांटम कंप्यूटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज होंगे। अभी के जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उनको जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सालों लग जाएंगे, वो उन प्रॉब्लम्स को सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो क्वांटम कंप्यूटर्स आर दिस फास्ट। इसके अलावा अमेजन से लेकर के जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या जो भी पावरफुल कंट्रीज हैं, दे ऑल आर डेवलप ट्राइंग टू डेवलप क्वांटम कंप्यूटर्स, ठीक है। तो इंडिया का भी नेशनल क्वांटम मिशन इसी मतलब इसी सीरीज में है, तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। देन जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर्स कन्वर्सेशन विथ डेनमार्क प्राइम मिनिस्टर। डेनमार्क के प्रधानमंत्री के साथ मेटे फ्रेडरिक्सन जो हैं उनके साथ प्रधानमंत्री ने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है। अब यहाँ पर हमको जो बात याद रखनी है वो ये है कि डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर कौन है, मेटी फ्रेडरिक्सन, ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। डेनमार्क की जो कैपिटल है वो क्या है, कोपेनहेगन, ठीक है, डेनमार्क की कैपिटल क्या है, कोपेनहेगन, तो इस चीज को याद रखिएगा। इसके बाद जो है इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि इंडिया हैज अ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ डेनमार्क, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है लेकिन डेनमार्क के साथ 2020 से ग्रीन स्ट्रेटेजिक, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है ग्रीन, क्योंकि इसमें क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान रख करके दोनों कंट्रीज पार्टनरशिप कर रही हैं, तो वो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, इंडिया हैज अ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ डेनमार्क। इसके बाद अगर जो इसमें और जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोगों को याद रखनी है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि 3rd इंडो नॉर्डिक समिट जो कि इस साल के अंत में नॉर्वे में होगा, उसके लिए वो उत्साहित हैं या उसके लिए वो राह देख रहे हैं। और नॉर्डिक जो है वो 5 देशों का समूह है। नॉर्डिक कंट्रीज किसको बोला जाता है, अब मैं आपको बता देता हूँ। एक बहुत ही सरल शब्द के साथ आप याद रख पाएंगे कि नॉर्डिक में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो आप सिर्फ इस शब्द को याद रखिए, फाइंड्स, FINDS, 5 लेटर्स का ये शब्द, और इससे आपको सारे नॉर्डिक कंट्रीज याद हो जाएंगी। फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन, दे आर नोन एज नॉर्डिक कंट्रीज, ठीक है। तो 5 देश हैं नॉर्डिक में, कौन कौन से, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम।